बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। आखिर आसनसोल में बीजेपी में क्या चल रहा है? कैसा गोरख धन था? क्या हिंदी भाषी वोटरों की अहमियत सच में कम हो गई है? अगर हाँ, तो क्या इससे बीजेपी की नैया डगमगा जाएगी? नमस्कार, मैं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं बंग आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी अहम जानकारी छूट ना जाए। क्या आपने कभी स्लीपर सेल का नाम सुना है? इसे आसान भाषा में समझिए तो ये ऐसे गुप्त समूह या व्यक्ति होते हैं जो किसी संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन शुरुआत में वे शांत रहते हैं। इन्हें तब तक कोई गतिविधि नहीं करनी होती है जब तक इन्हें आदेश ना दिया जाए, और जब समय आता है तो ये अपने असली मकसद को अंजाम देते हैं, जो अक्सर ही खतरनाक होता है। चलिए इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक चोर गिरोह है और गिरोह का एक सदस्य एक कॉलोनी में जाकर आम नागरिक की तरह नौकरी करता है, पड़ोसियों से घुलता मिलता है और किसी को भी शक तक नहीं होने देता है। लेकिन जब गिरोह को चोरी करनी होती है तो वही व्यक्ति उन्हें किसी भी घर में अंदर घुसने में मदद करता है। ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं स्लीपर सेल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्लीपर सेल की चर्चा अभी क्यों? आसनसोल में बीजेपी में हो रहे हैं सांगठनिक बदलाव। पार्टी ने जिले में मंडल कमेटी अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम घोषित किए गए हैं। ये क्षेत्र है कुल्टी, आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, बाराबनी, रानीगंज, जामुड़िया और पांडेश्वर। हालांकि बाराबनी के 5 में से 3 और रानीगंज, जामुड़िया और पांडेश्वर के 4 में से 2 मंडल अध्यक्षों के नाम ही घोषित हुए हैं। बाकी नाम अगली सूची में आने की संभावना है। सूची में कई पुराने हिंदी भाषी नेताओं के नाम गायब हैं, जैसे दिलीप प्रसाद, प्रमोद विश्वकर्मा, सुधीर मोदी और ब्रजमोहन पासवान। सवाल ये है कि बीजेपी ने हिंदी भाषी नेताओं को क्यों किया दरकिनार, और क्या विधानसभा चुनाव में दिख सकता है इसका सीधा सीधा असर? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होगी चर्चा की क्या राजनीतिक स्लीपर सेल की एंट्री हुई है इन मंडल अध्यक्षों के बीच। जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড, অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প। आसनसोल नॉर्थ के मंडल 2 में अध्यक्ष बनाए गए सुदीप चौधरी। इन्होंने 2022 में टीएमसी का झंडा थामा था, नगर निगम चुनाव से ठीक पहले। टिकट बंटवारे को लेकर थी उनकी नाराजगी। लगभग 1 से 1.5 साल बाद उनकी बीजेपी में हुई वापसी, और अब अध्यक्ष पद पर नियुक्ति ने खड़े कर दिए हैं सवाल। क्या वो राजनीतिक स्लीपर सेल है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल को लाभ पहुंचाने के लिए सुदीप चौधरी का चयन किया गया है? पार्टी के नियमों के मुताबिक मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, और इसके लिए 5 साल की सदस्यता और 45 साल से कम उम्र की शर्त रखी गई थी। लेकिन सूत्रों के अनुसार चुनाव कराने के बजाय फोन पर ही ले लिया गया निर्णय, और कई मंडल अध्यक्षों की आयु भी नियमानुसार तय आयु सीमा से अधिक है। क्या ये सही प्रक्रिया थी? खैर, बीजेपी का ये सांगठनिक बदलाव पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन हिंदी भाषी वोटर इससे आहत महसूस कर रहे हैं। क्या पार्टी इन आशंकाओं को गंभीरता से लेगी या फिर ये गुटबाजी चुनावी नतीजों में दिखेगी? आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला पार्टी को मजबूत करेगा या अंदरूनी कलह को जन्म देगा? अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। मैं श्वेता पांडे और आप देख रहे थे बंग आवाज। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।